नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। कैसे हैं आप? आशा आप स्वस्थ होंगे और घर के अंदर होंगे। आपको घर के अंदर रहने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर चीन और WHO ने एक बड़ी साजिश रची। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर से चीजों को छुपाया और WHO को तमाम चीजों की जानकारी थी, लेकिन वो खामोश रहा। चीन एक महाशक्ति है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। तो एक महाशक्ति और एक सबसे बड़ा प्रतिष्ठान, दोनों की इज्जत खतरे में। आइए इस साजिश का खुलासा करते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे चीन ने कोरोना वायरस को लेकर छुपाया और कैसे WHO चीन की पीठ ठोकता चला गया। अब चीन की 4 बातों को लेकर आलोचना हो रही है। 1, कोरोना वायरस को लेकर देरी से बात की, छुपाया, देरी से दुनिया भर को बताया। यूहान प्रांत की तालाबंदी देरी से की और तालाबंदी जिस ढंग से की वो अमानवीय थी, वो सभ्य समाज के लायक नहीं थी। थोड़ा पीछे चलते हैं। कहा जा रहा है कि 1 साल पहले ही चीन के कुछ डॉक्टरों ने वायरस नाम के एक जर्नल में छापा था कि चीन में कोरोना वायरस जैसा एक वायरस आ सकता है। दरअसल यूहान में निमोनिया के केस आए थे। उन केस की जो स्टडी कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने जो सामान्य दवाइयां दी उससे निमोनिया के मरीज ठीक नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने ये जो वायरस था इसका एक DNA टेस्ट कराया। DNA टेस्ट के परिणाम थोड़े चौंकाने वाले थे और एक अखबार में तो छपी खबर के अनुसार 17 नवंबर से ही यूहान में 1 से लेकर 5 केस प्रतिदिन ऐसे आने शुरू हो गए थे। इसकी जानकारी 10 जनवरी को चीन के इन 8 डॉक्टरों ने एक वेबसाइट पर भी डाली थी, लेकिन चीन के सोशल मीडिया ने इन डॉक्टरों का बहिष्कार किया, उनका मजाक उड़ाया। सरकार ने वेबसाइट से वो लेख पीछे हटाने के लिए मजबूर किया और इनमें एक आई सर्जन भी थे, एक डॉक्टर, उनका नाम था ली वेनलियांग। उनकी बाद में कोरोना से ही मौत भी हो गई थी। यानी 10 जनवरी को कायदे से पूरी दुनिया को पता लग जाना चाहिए था कि कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है और ये कोरोना वायरस बेहद खतरनाक है। अब देखते हैं इसमें WHO का रोल। WHO को इस मामले को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन देखिए WHO करता क्या है। WHO 14 जनवरी को एक ट्वीट करता है जिसमें WHO कहता है कि कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन, मनुष्य से मनुष्य तक फैलता नहीं है। अब इस ट्वीट का आधार क्या था ये पता नहीं। उधर ताइवान में एक खबर छपी थी जिसके अनुसार 31 दिसंबर को ही ताइवान के डॉक्टरों ने, जो कि कोविड-19 पर अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने WHO से साफ कह दिया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है कोरोना वायरस 31 दिसंबर को। लेकिन 14 जनवरी को WHO ट्वीट करके कहता है कि इस तरह से ये फैलता नहीं है। आइए अब थोड़ा WHO के बारे में बताते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके एक डायरेक्टर जनरल होते हैं। जिस समय डायरेक्टर जनरल इसके हैं डॉक्टर टेड्रोक 14 जनवरी को ट्वीट करते हैं। उसके बाद चीन जाते हैं और चीन की सरकार को क्लीन चिट देकर आते हैं। ये डॉक्टर टेड्रोक इथोपिया के रहने वाले हैं। इथोपिया में ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और उस समय कोलोरा को लेकर 2 वायरस फैले थे और इन वायरस की जानकारी टेड्रोक ने पूरी दुनिया भर से उस समय भी छुपाई थी। तो चीजों को छुपाने के ये खासतौर से माहिर माने जाते हैं। तब 2017 में जब ये डायरेक्टर जनरल बने थे, तब इनके खिलाफ डॉक्टर नोबारो मैदान में उतरे थे, चुनाव मैदान में, और 30 मई 2017 को मीडिया में इस तरह की खबरें भी छपी थी। खैर, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो कोरोना वायरस भी छुपाए नहीं छुपा। 20 जनवरी को चीन के डॉक्टर जोंग ने कहा कि कोरोना मनुष्य से मनुष्य तक फैलता है और बेहद खतरनाक है। अगले ही दिन 21 जनवरी को चीन की सरकार को भी स्वीकार करना पड़ा कि ये मनुष्य से मनुष्य तक फैलता है और ये बेहद खतरनाक है। और 23 जनवरी को यूहान प्रांत को चीन ने लॉकडाउन कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूहान में तब तक 50 लाख लोग आ चुके थे दुनिया भर से। इसमें से कुछ आ चुके थे, कुछ जा चुके थे, कुछ 1 से 2 बार या 3 बार 4 बार यूहान जिनका आना जाना हो चुका था। यानी करीब करीब 1 दिसंबर को जो बात चीन को पता थी, उसके 7 हफ्ते बाद लॉकडाउन किया गया और वहां के मेयर के अनुसार 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग तब तक कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके थे और जिसमें ज्यादातर ये बाहर के थे। वैसे यूहान एक छोटा सा प्रांत है,
दिल्ली जितनी आबादी है, करीब 1.25 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। अब WHO को क्या करना चाहिए था? इसकी आलोचना करनी चाहिए थी, चीन की निंदा करनी चाहिए थी। लेकिन WHO के सर्वे सर्वा डॉक्टर टेड्रोस क्या करते हैं? वो 28 जनवरी को फिर चीन जाते हैं और चीन में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोटो खिंचवाते हैं और पूरी दुनिया के सामने चीन की तारीफ करते हैं कि चीन ने इस वायरस की पहचान करने में बहुत रिकॉर्ड तोड़ काम किया, रिकॉर्ड तोड़ ढंग से काम किया और बहुत जल्दी काम किया। लेकिन ऐसी पहचान का क्या फायदा जिसे दुनिया भर को बताया ना जाए, दुनिया भर को सतर्क ना किया जाए, दुनिया भर को अलार्म ना किया जाए? ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि जब इस तरह की चीजें उस समय सामने आ गई थी तो WHO के डॉक्टर टेड्रोस ने इसको महामारी घोषित क्यों नहीं किया? 2005 में ही कहा गया था कि WHO को ये अधिकार दिए गए थे कि अगर उसे लगता है कि कोई देश महामारी जिसके यहाँ फैली है इससे इनकार करता है तो भी WHO अपनी तरफ से इसे महामारी घोषित कर सकता है। 11 मार्च को ये बात की थी टेड्रोस ने, इसको महामारी घोषित किया था। लेकिन 4 फरवरी को जब भारत और यूरोप के कुछ अन्य देशों और अमेरिका ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर कुछ प्रतिबंध लगाने की, स्क्रीनिंग की बात की, तो डॉक्टर यही टेड्रोस थे जिन्होंने कहा था कि इससे पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठता है कि WHO ने अपनी शक्तियों का क्यों इस्तेमाल नहीं किया? इसके पीछे भी कहानी दिलचस्प है। WHO का डायरेक्टर जनरल बनने के लिए दुनिया भर के जो देश हैं वो वोटिंग करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री ज्यादातर वोटिंग करते हैं और ऐसे में चीन के पास बहुत से वोट हैं। कहा जाता है कि चीन के कारण ही डॉक्टर टेड्रोस डायरेक्टर जनरल बन सके। तो क्या ये एहसान चुकाने की कोशिश थी? ये एक बड़ा सवाल इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है। एक और बात है, चीन OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड की बात कर रहा है और वन बेल्ट वन रोड वाले इलाकों में ही कोरोना ज्यादा फैला है। चीन ने WHO को भी प्रपोजल दिया था कि वन बेल्ट वन रोड के तहत वो WHO के ऑफिस खोलने देगा। ऑफिस खुलेंगे तो उससे WHO की पहचान, उसकी महत्ता और बढ़ेगी और वहां रोजगार के मौके भी और ज्यादा पैदा होंगे। तो क्या चीन के इस लालच में आकर WHO ने अपनी जबान बंद रखी? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आइए हम आगे बताते हैं कि चीन में किस तानाशाही तरीके से, किस अमानवीय तरीके से कोरोना वायरस पर रोक की कोशिश की गई और इसके बारे में वहां के एक लॉ प्रोफेसर शू जुंगरन ने 20 फरवरी को एक ब्लॉग लिखा था। लेकिन ब्लॉग लिखने के बाद से लॉ प्रोफेसर शू गायब है। वो जिंदा है, मुर्दा है, कुछ पता नहीं। उनके ब्लॉग को हटा लिया गया है। ये एक बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसकी तरफ भी WHO को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन WHO यहाँ भी खामोश है, उसने पड़ताल करने की कोशिश भी नहीं की है। अब सवाल उठता है कि क्या पूरी दुनिया को चीन और WHO की इस मिली जुली साजिश की कोई जानकारी नहीं है? ऐसा भी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इसे कोरोना वायरस नहीं कहते, चीनी वायरस कहते हैं, चाइना का वायरस कहते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक जो G20 देशों की एक वर्चुअल मीटिंग की थी, उस मीटिंग में भी उन्होंने WHO की तरफ इशारा किया था। उनका कहना था कि WHO 20वीं सदी में काम कर रहा है जबकि दुनिया 21वीं सदी में चली गई है। उनका कहना था कि WHO को और ज्यादा पावर्स दी जानी चाहिए, WHO को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस समय दुनिया भर में 32,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मर चुके हैं, 6 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। पूरे यूरोप में, यूरोप के बहुत सारे देशों में, पूरे अमेरिका में ये तेजी से फैल रहा है। लेकिन चीन में ये खत्म हो गया है। यूहान में करीब करीब कोरोना मुक्त यूहान को घोषित कर दिया गया है। आसपास के प्रांतों को भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द घोषित कर दिया जाएगा। वहां की चिमनियों ने फिर धुआं उगलना शुरू कर दिया है, वहां उत्पादन दोबारा से शुरू हो गया है। स्पेन को तो करीब 32 अरब डॉलर की दवाई सप्लाई करने का ठेका भी चीन को मिल गया है। बड़ा सवाल उठता है कि चीन क्या महाशक्ति नहीं होता तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती? क्या महाशक्ति है इसलिए वो बच गया है? कोरोना से जब पूरी दुनिया मुक्त हो जाएगी तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर इस पर बहस होगी, क्योंकि ये सवाल एक देश का नहीं है, ये पूरी दुनिया के अस्तित्व का है। चीन की तो कहानी ये है कि वो फिल्मी गाना याद आता है कि तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। दर्द भी उसी ने दिया और अब दवा भी पूरी दुनिया को वो सप्लाई करने की बात कर रहा है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।